नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन में भी एक आपदा सरकार चल रही है जिसके राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की ने पद संभालने के बाद से अपने देश को आपदा में झोंक दिया। रूस के साथ 3 वर्ष से चल रहे युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। लाखों लोग मारे गए हैं। आधी जनता दूसरे देशों में भागकर शरणार्थी जीवन गुजार रही है। सारे संसाधन तबाह हो चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की को युद्ध खेलना अब भी अच्छा लग रहा है। वह अब भी कह रहे हैं कि संघर्ष विराम के लिए राजी नहीं होंगे। देखा जाए तो इस युद्ध में यदि यूक्रेन को बड़ी शक्तियों का साथ नहीं मिलता तो वह 2 दिन भी मैदान में नहीं टिक सकते थे, लेकिन जेलेंस्की अब भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी भी देश के लिए उनकी मदद करते रहने की एक सीमा है। जेलेंस्की को समझना होगा कि 2 देशों का युद्ध अगर तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हुआ तो पहले ही तमाम चुनौतियों से जूझ रही दुनिया के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान जिस तरह खरी खरी सुनाई, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। हालांकि एक वर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ओर से जेलेंस्की के साथ किए गए बर्ताव को अमर्यादित बता रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि जेलेंस्की की सनक की सजा यूक्रेन के साथ ही पूरी दुनिया को भुगतने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जहां तक ओवल ऑफिस में अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई तीखी बहस की बात है, तो आपको बता दें कि पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में हो रही बैठक में उस समय बड़ा विस्फोट हो गया जब वेंस ने रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान जेलेंस्की ने हाथ जोड़कर प्रतिवाद किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की ने कहा कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं जेडी। इस पर वेंस ने पलटवार करते हुए कहा, मैं उस तरह की कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को रोकेगी। इस दौरान जेलेंस्की ने पुतिन के प्रति उनके नरम रुख को लेकर ट्रंप को खुली चुनौती दी और उनसे हत्यारे के साथ कोई समझौता नहीं करने का आग्रह किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हमारे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि 2014 के दौरान किसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नहीं रोका, उन्होंने लोगों को मार डाला। जेलेंस्की ने कहा कि 2019 में मैंने उनके साथ युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, मगर उन्होंने युद्ध विराम तोड़ा, हमारे लोगों को मारा और कैदियों की अदला बदली नहीं की। इसलिए आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? जेलेंस्की की इस बात का जवाब देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, मैं उस कूटनीति की बात कर रहा हूं जो देश के विनाश को समाप्त कर सकती है। जेडी वेंस ने कहा कि आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना अपमानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन या किसी और के साथ नहीं हूं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हूं और दुनिया की भलाई के लिए संवाद में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए जेलेंस्की के मन में जो नफरत है, उस तरह की नफरत के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। युद्ध विराम तुरंत हो सकता है। यदि आप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं तो आपको एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि जेलेंस्की कहते हैं कि उन्हें युद्ध विराम नहीं चाहिए तो उन्हें अमेरिका के बिना लड़ना होगा, और यदि वे अमेरिका के बिना लड़ते हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे बिना वे जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को यह महसूस करने की जरूरत है कि वह युद्ध हार रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहता। ट्रंप ने जेलेंस्की के प्रति तीखा रुख दिखाते हुए उन पर लाखों लोगों का जीवन खतरे में डालने का आरोप भी लगाया और कहा कि उनकी कार्रवाई से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। इस बहस से माहौल इतना गर्म हो गया था कि ट्रंप ने अपने 2 शीर्ष सहयोगियों को जेलेंस्की को यह बताने का निर्देश दिया कि अब उनके जाने का समय हो गया है। ऐसा तब हुआ जब वेटर वहां आए प्रतिनिधिमंडलों को दोपहर का भोजन परोसने की तैयारी कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि वार्ता जारी रखने की जेलेंस्की की इच्छा के बावजूद यूक्रेनियन प्रतिनिधिमंडल को वहां से चले जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेन और अमेरिका खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी विफल रहे। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ट्रंप को फिलहाल खनिज सौदे पर दोबारा विचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस जुबानी जंग के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। हालांकि इस बहस ने अमेरिका और यूरोप के बीच उभरी गहरी दरार को उजागर कर दिया है। हम आपको यह बता दें कि ट्रंप ने वार्ता के दौरान जेलेंस्की को स्टूपिड भी कह दिया था। इससे पहले भी ट्रंप जेलेंस्की को तानाशाह बता चुके हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ कहासुनी के बाद व्हाइट हाउस से रवाना होने के बाद यूक्रेन के समर्थन के लिए ट्रंप और अमेरिका का आभार व्यक्त किया। व्हाइट हाउस से प्रस्थान के कुछ ही मिनट बाद जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी लोगों का धन्यवाद। यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की आवश्यकता है और हम बस उसी के लिए काम कर रहे हैं।
दूसरी ओर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों और दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं ने जहां जेलेंस्की का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस ट्रंप के साथ खड़ा दिखाई दिया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने एक्स पर लिखा, आपने जो गरिमा दिखाई उसने यूक्रेन के लोगों की बहादुरी को दर्शाया है। मजबूत, बहादुर और निडर बने रहें प्रिय वोलोदिमीर जेलेंस्की। हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए आपके साथ काम करते रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पर लिखा, एक हमलावर है रूस, एक पीड़ित है यूक्रेन। हमारा 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करना और रूस पर प्रतिबंध लगाना सही था और ऐसा करते रहना सही भी है। मैक्रों ने कहा, हमारे से मेरा तात्पर्य अमेरिकी, यूरोपीय, कनाडाई, जापानी और अन्य से है। उन्होंने कहा, उन सभी का आभार जिन्होंने मदद की और कर रहे हैं। उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वहीं ट्रंप की करीबी सहयोगी माने जाने वाली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि कूटनीति को पुनः पटरी पर लाने के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच शिखर सम्मेलन का आह्वान करेंगी। उन्होंने एक बयान में कहा, अमेरिका, यूरोपीय देशों और सहयोगियों के बीच तत्काल एक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें इस बारे में खुलकर बात की जाए कि हम आज की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटना चाहते हैं। इसकी शुरुआत यूक्रेन से हो, जिसका हमने हाल के वर्षों में मिलकर बचाव किया है। जर्मनी के अगले संभावित चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने एक्स पर लिखा, प्रिय वोलोदिमीर जेलेंस्की, हम अच्छे और मुश्किल समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमें इस भयानक युद्ध में कभी हमलावर और पीड़ित को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल ने कहा कि उनका देश स्वतंत्रता की लड़ाई में जेलेंस्की और यूक्रेन के साथ एकजुट है। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री आर्पो, लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिकेविक्स, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री लुक फ्रीडेन, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने यूक्रेन और जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस की अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेंथ को समर्थन मिल रहा है। ट्रंप और वेंस ने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। कैबिनेट और पूरे देश के सांसद यह भावना जाहिर कर चुके हैं। बयान में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम समेत कई सांसदों के उद्धरण शामिल हैं। बयान में रूबियो ने कहा, अमेरिका के लिए इस तरह खड़े होने के लिए राष्ट्रपति का आभार। पहले कभी किसी राष्ट्रपति ने ऐसा करने का साहस नहीं किया। अमेरिका को सबसे पहले रखने के लिए आपका धन्यवाद। अमेरिका आपके साथ है। नोएम ने कहा, मुझे हमारे कमांडर इन चीफ ट्रंप पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए खड़े होने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस को धन्यवाद। हमें अमेरिका का अनादर बर्दाश्त नहीं है। हालांकि अमेरिकी संसद के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने आज राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिकन लोग यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं, भले ही ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और रूस के साथ खड़े हों। बहरहाल, आइए देखते हैं इस बहस पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेवा क्या कह रहे हैं। देखिए, ट्रंप और जेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की, जो इस तरह की तू-तू मैं-मैं में कन्वर्ट हो गई। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं और जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो जेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। दो लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में, जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि जेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू-तू मैं आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा, यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो।
अब जेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और जेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए, तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क जकरबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क जकरबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं। तो ट्रंप, क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।